हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चैप्टर नंबर 7 तक के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो। और फिर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस का मतलब मैंने क्या बताया? पब्लिक मतलब इस चैप्टर में जब भी हम पब्लिक देखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यहाँ पे गवर्नमेंट होगा पब्लिक मतलब, और गवर्नमेंट में लोकल, स्टेट और सेंट्रल तीनों गवर्नमेंट आएंगे। और फाइनेंस का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के क्या क्या इनकम है, क्या क्या एक्सपेंडिचर है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा था कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। नाउ वी विल स्टडी रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। तो पहले भी बताया था कि पहले कैसा था। बिफोर 20th सेंचुरी के पहले गवर्नमेंट अपने सिर्फ ऑब्लिगेशंस फंक्शन को ही परफॉर्म करती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, मॉडर्न गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? मॉडर्न गवर्नमेंट जो हमारे ऑप्शनल फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, और इसी वजह से उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है। एक्टिविटीज मतलब जो उनके फंक्शंस हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जैसे कि ऑब्लिगेशन फंक्शन के साथ साथ वो ऑप्शनल फंक्शंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। The modern government perform many functions for social and economic development. सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। दिस फंक्शंस इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इट इज ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शंस आर continuous being undertaken and old functions are being more efficiently. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो न्यू फंक्शंस हैं उनको और अच्छे से उनको और अच्छे से परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, और जो हमारे ओल्ड फंक्शंस हैं उनको और भी अच्छे तरीके से कर रही है। यानी न्यू फंक्शंस है उनके ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, और जो ओल्ड फंक्शन है उनको और भी एफिशिएंटली कर रहे हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इन्हीं सब की वजह से जो ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है और ऑप्शनल फंक्शंस है इनको परफॉर्म करने की वजह से गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ऑफकोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करना है। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इंक्रीजिंग फास्ट, काफी तेजी से हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इन 2011 सेंसस इट वाज 121.2 करोड़। 2011 में कितना था? 121.2 करोड़। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज टू इंक्योर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्योर का मतलब होता है कि ज्यादा नुकसान उठाना। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा एक्सपेंडिचर का नुकसान उठाना पड़ रहा है, यानी ज्यादा एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना पड़ रहा है टू फुलफिल नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से उनका नीड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको हर एक के नीड्स को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहर ज्यादा हो रहे हैं। Spread of urbanization is a global phenomenon. This leads to increase in the government expenditure on water supply, roads, energy, schools, etc. यानी अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, यानी कि सिटीज बनते बनते जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? ये ग्लोबल ग्लोबल यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है। फेनोमेनन मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसी की वजह से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको क्या लोगों को देना है, क्या क्या वाटर सप्लाई अवेलेबल करवाना है, रोड्स प्रॉपर होने चाहिए, एनर्जी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो गवर्नमेंट को भी बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे सिटीज बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर फैसिलिटीज भी उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। डिफेंस मतलब हमारी
हम सेव करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए जो आर्मी वगैरह रहते हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है. इन द मॉडर्न टाइम डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इवन इन द पीस टाइम. यानी कि पीस टाइम है, ज्यादा शांति है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वार नहीं चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस पे वो बढ़ते जा रहा है. क्योंकि अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशन है. अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल का मतलब हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे दुश्मन है. इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर नहीं है, अनस्टेबल है और हॉस्टाइल है. यानी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे फ्रेंड्स नहीं है, दुश्मनी है, शत्रु है. इसी वजह से ये सब गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ रहा है ताकि हम सेव रह सकें. नेक्स्ट वन, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र. लोकतंत्र के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? हमेशा इलेक्शन करवाना पड़ता है. इलेक्शन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है. Majority of the countries of the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive due to regular elections and other activities. This results in increase of expenditure. डेमोक्रेटिक की वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को रेगुलरली बहुत सारे एक्टिविटीज पे ध्यान देना पड़ रहा है और रेगुलरली इलेक्शन करवाना पड़ रहा है. इन सब की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है. नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को मार्केट से चीजों को परचेज करना पड़ता है ताकि उसका अगर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे देंगे तो बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा चार्ज. इस वजह से गवर्नमेंट सारी चीजों को परचेज करती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ताकि उसको एक नॉर्मल रेट में पब्लिक को अवेलेबल करवा सके. जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट फॉर स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल सामान खरीदते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रही है ताकि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके. नॉर्मली प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड्स. ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैज टू इंक्योर इंक्रीजिंग कॉस्ट. नॉर्मली क्या है, जो प्राइजेस है मार्केट में वो हमेशा ज्यादा ही रहता है. इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, बढ़ते हुए कॉस्ट के साथ में अपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही है और उन गवर्नमेंट को ऐसे नुकसान उठाना पड़ रहा है. इंक्रीजिंग कॉस्ट का गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ रहा है. नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी. हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री हो रहा है तो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा और ओवरऑल हमारी कंट्री का इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, मेक्स ह्यूज इफर्ट्स, बहुत सारे इफर्ट्स करने पड़ रहे हैं ताकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लेके आए जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, पीपल्स की सोसाइटी का वेलफेयर हो सके. और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है. क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स वेलफेयर टू द सोसाइटी के लिए लॉन्च करती रहती है. नेक्स्ट वन, डिजास्टर मैनेजमेंट. अब डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है. क्योंकि कभी भी कहीं भी कह रहे अर्थक्वेक आ जा रहा है, फ्लड्स आ जा रहा है, तो फिर वहां पे जो डिजास्टर के बाद वहां पे जो नुकसान होता है उन सबको कवर अप करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है. Many natural and man-made calamities like earthquake, floods, cyclone, etc. are occurring more frequently. The government has to spend a huge amount for the disaster management, which increase total expenditure. और इन सब की वजह से उसको कवर करने के लिए, उसको फिर से स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ते जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट में खर्चा करना पड़ता है. मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट. यानी जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है वो किस लिए वर्क कर रही है, वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द कंट्री. हेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. इसी वजह से कंटिन्यूअस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो पब्लिक की एक्टिविटी के पीछे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. लोगों के वेलफेयर के बारे में, लोगों के भलाई के बारे में, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना और वैसे बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट, आज मॉडर्न गवर्नमेंट
लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।